और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज के उन तमाम दर्शकों को जो शिक्षक हैं, शिक्षा प्रेमी हैं, बिहार में शिक्षा के बदलाव को लेकर हमसे जुड़े थे, उन तमाम शुभचिंतकों से हम विदा लेना चाहते हैं। ये मेरा शिक्षा को लेकर, खास करके शिक्षकों को लेकर, ये मेरा आखिरी खबर होगी और आखिरी एपिसोड भी होगा। अब आज के बाद शिक्षकों को लेकर जो हमारी खबर होगी वो शायद आपसे ताल्लुक रखने वाला नहीं होगा, क्योंकि एस सिद्धार्थ ने जो निर्णय लिया है और उस निर्णय की कॉपी जिस तरीके से सीएम हाउस की तरफ से जारी हुआ है, मतलब साफ है कि पाठक युग का अंत हो गया। हमारी आपकी मुलाकात, हमारे आपके बीच रिश्तों का आधार के पाठक था। जब तक के पाठक इस विभाग में रहे, मैं आपके लिए लड़ता रहा, आपकी बातों को सरकार तक और पाठक तक पहुंचाता रहा। कई तरह की चीज़ें हुई इस दौर में, कई समस्या का समाधान भी निकला, कई तरह की चीज़ें जो आपसे फीडबैक मिला उसका समाधान कैसे निकले इसको लेकर प्रयास भी हुआ। बहुत सारी चीज़ों में सफलता भी मिली, बहुत सारी चीज़ें असफलता भी मिली। तो ये तो पत्रकारिता का एक दौर है। अब पाठक नहीं है, अब हमारी ज़रूरत आपको नहीं है, अब हमारी ज़रूरत कहीं और है, क्योंकि अब एक परिवार का रिश्ता बन गया था हमारे आपके बीच, शिक्षकों के बीच, शिक्षकों के परिवार से मेरा पारिवारिक रिश्ता बन गया। थोड़ा दूर होने में थोड़ा अंदर से थोड़ी भावुक हो रहा है मन, लेकिन समय यही कहता है कि अब आपको हमारी ज़रूरत नहीं है। आप खुद सक्षम हैं। जिस तरीके से निरीक्षण को लेकर सारे नियमों को बदल दिया गया, अब उस तरीके से ना नीचे स्तर पर आपके साथ कोई ज्यादती हो सकता है, ना आपके साथ ज्यादती करने की कोशिश हो सकती है। लेकिन अब मेरी भूमिका बदल जाएगी। अब मेरी भूमिका आप पर वॉच डॉग वाली रहेगी कि पाठक के आतंक की वजह से, पाठक ने जो चीज़ें की हैं उनके साथ, उनके उस नाइंसाफ़ी के साथ तो हम हमेशा खड़ा रहें। लेकिन अब वो चीज़ें हट चुकी हैं, तो आप उन बच्चों के साथ किस तरीके से खड़े रहते हैं, अब हमारी रिपोर्टिंग उस पर केंद्रित रहेगा। और ऐसे में हमारा आपका रिश्ता वो पहले जैसा नहीं रह पाएगा, क्योंकि चीज़ें अब मान्यता ही बदल गई है, भूमिका ही मेरी बदलने जा रही है, क्योंकि अब आप पीड़ित नहीं है। अब आपके साथ ज्यादती नहीं होना है। मेरा पत्रकारिता धर्म ही था कि जो पीड़ित हैं, जिन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके साथ खड़ा रहना है। अब वो सारी चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब आपको परफॉर्मेंस देने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि अब जो मेरी भूमिका होगी वो हमारी भूमिका, हमारे और आपके बीच की जो भूमिका होगी वो उसका नज़रिया अलग होगा। इसलिए ये मेरा आखिरी पोस्ट है, आखिरी एपिसोड है, आखिरी खबर है आपके लिए। आप उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आपके साथ मैं खड़ा रहा, आप बिहार के साथ खड़े रहेंगे। साथ ही ये भी उम्मीद करते हैं कि आने वाला कल बिहार का बेहतर हो, बिहार के बच्चों को लेकर आप पूरी जवाबदेही के साथ खड़े रहेंगे, ये भी हम आपसे उम्मीद करेंगे। वैसे एस सिद्धार्थ ने एक कलम चला दिया है। पूरी पावर जो शिक्षा विभाग के, जिला शिक्षा विभाग के पदाधिकारी के हाथों रहता था, अब वो सारी पावर शिफ्ट हो गए हैं डीडीसी कार्यालय में। एक नया पावर सेंटर उन्होंने जिला में खोल दिया है, याद रखिएगा। इसलिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ जिस तरीके की चीज़ें चल रही थी, वो चीज़ें अब सहज नहीं होंगी। बहुत तरह की चीज़ें अब जिला में आपको बदलता हुआ दिखेगा, क्योंकि डीडीसी को प्रभार देना संकेत है कि सरकार अब शिक्षा विभाग के अधिकारियों के भरोसे शिक्षकों को छोड़ने नहीं जा रही है। कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ कड़वे चीज़ भी होंगे, लेकिन उन सब से इतर जो चीज़ें दिखने लगा है वो ये दिखने लगा है कि के पाठक युग का अब
अंत हो चुका है। चलिए बाय बाय, टाटा। काफ़ी लगभग 5-6 महीने से हमारी आपके बीच रोजाना किसी न किसी मुद्दे को लेकर संवाद होता था। हमारे आपके बीच चैनल के साथ साथ व्यक्तिगत रिश्ते भी बने, वो रिश्ता बना रहेगा। हाँ, रिश्तों का आधार जरूर बदल जाएगा। वैसे जितने लोगों का प्यार मिला उन तमाम लोगों को शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि ये रिश्ता बना रहेगा। जो व्यक्तिगत रिश्ता है, प्रोफेशनल रिश्ता अपने जगह पर है, जो व्यक्तिगत रिश्ते बने हैं वो रिश्ता ताउम्र बना रहेगा। खबरों को लेकर खट्टे मीठे अनुभव जरूर होते रहेंगे, इस दौरान भी होते रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को मैंने भी महसूस किया है। चलिए, सबसे बड़ी बात यह है जो मुझे सुकून है कि हम आपके साथ रहते हुए भी बिना दामन पर दाग लगे हुए निकल गई, ये कम बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरीके की लॉबिंग आपके अंदर, शिक्षकों के अंदर भी है, संगठन के अंदर है, वहाँ सत्य के साथ खड़े होना बहुत मुश्किल था। लेकिन चलिए, हम अपने आप को बचाते हुए, अपने आप को उन रिश्तों के मर्यादा का भी ख्याल रखते हुए। अपर मुख्य सचिव महोदय आदरणीय सिद्धार्थ साहब का जो है पूरे बिहार का शिक्षक इनका स्वागत करता है, और इनके जो फैसले लिए जा रहे हैं वह बेहतरी के लिए कहीं न कहीं जो शिक्षकों की, आम लोगों की जो जन भावना है उसके अनुकूल छात्रों, शिक्षकों के समस्याओं के समाधान की दिशा में उठाया गया कदम है। और यह जो प्रयास है यह मैं समझता हूं कि सराहनीय है, और इसके लिए एसीएस साहब को, आदरणीय सिद्धार्थ साहब को हम हृदय से उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं, उनको इसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि एसीएस साहब का यह जो कदम है यह बहुत ही, जो शिक्षक जो चीज़ चाह रहे थे वह बहुत ही बेहतर होगा। आशा भरी निगाहों से लोग देख रहे हैं, और उस दिशा में इनका बहुत ही सार्थक और सराहनीय पहल है। पाठक जी अब काहे के लिए आएंगे? पाठक जी यहाँ बढ़िया से इलाज कराएंगे। उनका इलाज ठीक से अभी उतना जल्दी नहीं होगा, उनके इलाज के लिए भी उनको बहुत समय चाहिए। वो अच्छा से इलाज करा लें, और अच्छा से जब इलाज करा लेंगे तो फिर दूसरे विभाग में चल जाएंगे। इस विभाग में अब कौन पूछने जा रहा है उनको? ये तो अब आप उनके जाने मात्र से, जो जैसे वो छूट गए चिकित्सा अवकाश में, ईएल में गए हैं, उपार्जित अवकाश में, और नए एसीएस साहब आए हैं, तो शिक्षकों में देखिए ना, एक को मरने की खबर आपको मिल रही, बताइए कहीं मौत की खबर मिली है उस दिन से कि कोई शिक्षक एक्सीडेंट कर गया हो? आप सोचिए कि जिस व्यक्ति के रहने मात्र से लोग इतने विचलित हैं कि लोग एक्सीडेंट में मर जा रहे हैं, कि क्या मानसिक स्थिति रही होगी। और नए एसीएस साहब आए, आप हमको बता दीजिए कि एक भी शिक्षक ने एक्सीडेंट किया हो, मरा हो? कहीं सुने कि कोई बच्चा के नाक से ब्लीडिंग होने लगा, किसी को स्कूल बंद है, ठीक है, तो और भी लोग कहीं से कोई ऐसी खबर मिली है? कहीं कोई आपत्तिजनक खबर तो मिली नहीं, कोई इस तरह खबर नहीं मिलेगी। या इस तरह से जो कर रहे थे, मुझे लगता है कि यह करने के लिए उपयुक्त जगह नहीं, कहीं जाए उनको तो, मुझे तो लगता है उनको, पाठक साहब को, उनको चाहिए था कि उनको सेना में भेज दिया जाए। भारत पाकिस्तान का युद्ध जल्दी करा देंगे, पाकिस्तान फतह कर लेंगे तुरंत। वो जितना आक्रामक है ना, उस पूरा सैनिक को, एक किसी को टॉर्चर नहीं करना चाहिए, वो टॉर्चर कर रहे थे।